गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट वी कंटिन्यू आवर चैप्टर। अब तक हमने आदिवासियों और उनके हाशियाकण के बारे में पढ़ा। आज हम अल्पसंख्यक समुदाय और हाशियाकण के बारे में जानेंगे। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या बाकी आबादी से कम होती है और इन्हीं लोगों के धर्म और भाषा के आधार पर इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जाती है, यानी क्यों उपलब्ध कराई जाती हैं? ये इसलिए उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि ये लोग भी स्वतंत्र जीवन जी सकें और बाकी आबादी जैसी स्वतंत्रता इन्हें भी मिल सके। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि में बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये संख्या में भी कम होते हैं और इनकी सत्ता यानी ताकत और संसाधनों तक पहुंच भी कम होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये हाशिया पर समझे जाते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जिन लोगों की संख्या ज़्यादा होगी वही अपनी संस्कृति को दूसरे लोगों पर थोपने की कोशिश करेंगे, इसलिए वह अल्पसंख्यक को प्रभावित करती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जो लोग कम संख्या में हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाए और संभव है छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है, यानी शक्तिशाली समुदाय के दबाव से अल्पसंख्यक को बचाने के लिए ये सुरक्षात्मक तरीके हमारा संविधान उपलब्ध कराता है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस करते हैं, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें लगता है कि उनका जीवन, संपत्ति वो सुरक्षित नहीं है। असुरक्षा की भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण हो, यानी एक देश की आबादी में जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है तो ये संबंध और भी असुरक्षित होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है, क्योंकि हमारा संविधान का ये संकल्प है कि सभी लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है, यानी कानून की व्यवस्था को बनाए रखने, उसके उल्लंघन को रोकने के लिए हमारे देश में न्यायपालिका कार्य करती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी उसका कोई भी मौलिक अधिकार किसी के द्वारा छीना जा रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। आइए इनके बारे में अब मुसलमानों के संदर्भ में हम हाशियाकरण को समझें कि किस प्रकार मुसलमान संप्रदाय हाशिया की तरफ खिसकता जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि संख्या कम है, तो वो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं, यानी जितने लाभ बहुसंख्यक समुदाय को मिलते हैं समाज में रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नौकरियों में, उतना मुस्लिम संप्रदाय को नहीं मिला है। यहाँ पर कुछ सारणियाँ दी गई हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुसलमानों की स्थितियाँ बताई गई हैं।
इनसे पता चलता है कि बाकी सभी समुदायों की अपेक्षा मुस्लिम संप्रदाय की स्थिति हर एक क्षेत्र में सबसे कमतर है, निम्न स्तर की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। यानी 2005 में राजेंद्र सच्चर समिति ने मुसलमानों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण से पता लगाया कि इनकी स्थिति हर एक क्षेत्र में कम स्तर की है। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती। आप जानते हैं कि भारत में जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग में बांटा गया है, जहां पर ये दोनों भी हाशियाई समुदाय में आते हैं। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि अपने बच्चों की शिक्षा को पूरी करवा सके, इसलिए मुस्लिम संप्रदाय के बच्चे बहुत कम समय में स्कूल जाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है, यानी बहुसंख्यक समाज से अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टोपी यानी तिरछी टोपी मुस्लिम संप्रदाय की पहचान होती है। बहुत सारे लोग इन सभी मुसलमानों को इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि लोग उन्हें मुस्लिम होने के कारण अपना मकान किराए पर देने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए इसी कारणों से मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोइजेशन होने लगता है। घेटोइजेशन होता है उस स्थिति में जब एक ही जाति या संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। पूर्वाग्रह होता है जब हम पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में राय बना लेते हैं, यानी अल्पसंख्यक समुदायों को जब हम शक और संदेह की नज़र से देखते हैं, तो इसी वजह से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच में घृणा और हिंसा की भावना पैदा हो जाती है। थैंक यू।